वेरी गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस में। स्वागत करते हैं सभी का तहे दिल के साथ में, खुशामदीद करते हैं मेरी तरफ से सभी को। गुड इवनिंग है मेरे प्यारे साथियों। और कमेंट आप लोगों के काफ़ी अच्छे आ रहे हैं कि सर जल्दी से हमारा ये चैप्टर भी करवाओ, और बाकी आने वाले चैप्टर भी हम लोगों के बचे हुए वो भी हम लोग करेंगे, है ना। तो चिंता आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी। देखो अब ये चैप्टर जो है वो कितना हम लोग फास्ट तरीके से कर रहे हैं, है ना। बस आप लोग तो इस आरबीसी पर अगर आप लोगों ने बिलीव रखा है तो बेटा जी बिलीव आप लोग रखे रहो कि हम लोग आपके बिलीव को नहीं तोड़ेंगे, विश्वास को नहीं तोड़ेंगे, है ना। जितना हो सकता है उससे ज्यादा हम लोग करने की कोशिश करेंगे। और जल्द ही जो भी मतलब इस चैप्टर के फिनिश होने के बाद में साथ साथ में आप लोगों को मोस्ट क्वेश्चंस भी बेटा जी आप लोगों को मैं करवाऊंगा। जैसे 12th क्लास के लिए अगर मैं बताऊं तो 12th क्लास की एग्जाम भी हमारे पास में आने वाले हैं, तो उनको मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे दे रहा हूं, है ना। वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको भी दूंगा, है ना। और बस इस चैप्टर के फिनिश होने के बाद में अपने जो पहले चैप्टर कर रखे हैं हम लोगों ने, है ना, उन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोगों को मैं देता रहूंगा, ताकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोगों को याद करने में और एनुअल एग्जाम में आने में थोड़ी हेल्प करें आप लोगों की, है ना। और अमूमन मान करके चलो बेटा जी, देखो जहां तक मेरा विचार है आप लोगों का एग्जाम जो है होगा वो अप्रैल में शुरू हो जाएगा, कल भी मैंने आपको बोला था। तो चलिए शुरुआत करते हैं, अपने आगाज करते हैं। जहां तक हम लोगों ने कल की क्लास को विराम दिया था उसके आगे चलते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो, है ना। और वैसे सर्दियां जो है वो वैसे कहते हैं कि चली गई, लेकिन सर्दियां चली गई नहीं, ध्यान रखना बेटा जी, है ना। ये मध्यम मध्यम हमारी सर्दी है ना। तो होली होली करके जाएगी, ऐसे होले होले से एक साथ नहीं जाएगी ये, इसलिए थोड़ा अपने सावधानी के साथ में बाहर निकलना है, और कोरोना से भी थोड़ा सेफ्टी रखनी है अपन लोगों को, और सर्दियों से भी थोड़ा बच करके रहना है ना। ये बातें ध्यान रखनी है बेटा जी। चलिए आइएगा शुरुआत करते हैं अपने जहां तक विराम दिया था हम लोगों ने। मेरे ख्याल से पिछली क्लास की वीडियो के अंतर्गत आपने ग्रुप नंबर 1 भी हमने डिस्कस कर लिया था, एंड ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट द ग्रुप नंबर 2, और ग्रुप नंबर 2 को भी हम लोगों ने, है ना, डिस्कस कर लिया था बेटा जी। और उसी ग्रुप के बाद में आगे हम लोग आगे के चलते हैं बेटा जी। आज हम लोग पढ़ के आते हैं ग्रुप नंबर 2, जो मैंने आप लोगों को स्टार्ट करवाया था। एक बार जल्दी से मैं आप लोगों को उसको रिवाइज करवा देता हूं, है ना। ये तुम लोगों ने पढ़ लिया था, गूगल पट्टी पर पाया जाता है। फिर तुमने पढ़ लिया कि वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये वीक बेस बनाते हैं, ग्रुप नंबर 1 वाले स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। ग्रुप नंबर में कौन कौन से आते हैं बेटा जी? हाँ, ग्रुप नंबर ये 2 में हमारे ये वाले एलिमेंट्स आते हैं हम लोगों के। एंड आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया था एटॉमिक साइज का मतलब क्या होता है, किसका एटॉमिक साइज बड़ा होगा, ये हम लोगों ने फिर कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे। और लास्ट वी डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बातें भी हमारी हो चुकी थी, है ना। और फिर 1-2 क्वेश्चंस मैंने दिया था आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी लगता, है ना। तो आयन ऊर्जा किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, तमाम बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। और चलिए आज शुरुआत करते हैं अपने। अगला पॉइंट हम लोगों का लेकर के चलता है ऑक्सीडेशन नंबर भी मैंने आप लोगों को करवा दिया था, ठीक है। 4-5 पॉइंट हो गए थे हमारे, है ना। तो आइए इसके आगे चलते हैं अपने ऑक्सीडेशन नंबर के बाद में अपने स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, मतलब अपचायक गुणधर्म। ठीक है जी। तो अपचायक गुणधर्म का मतलब क्या होता है बेटा? इसको पढ़ने से पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि आखिरकार ये अपचायक होता क्या है। अपचायक किसे कहते हैं? हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं? पहले तो मुझे यह बताओ आप कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिड्यूसिंग एजेंट। डिफाइन करो, क्योंकि हमने लेसन नंबर 8 मैंने आप लोगों को करवाया था जब हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ा था, है ना। तो उस रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर मैंने आप लोगों को ये रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बातें बताई थी। आपको क्या बात बताई थी बेटा? कि ऐसे सब्सटेंस जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं बेटा? डोनेट करते हैं, है ना। बोले तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन, है ना, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देते हैं बेटा? त्याग देते हैं। तो उन सब्सटेंस को या पदार्थों को या आयन को या स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हो? डोनेट कर देते हो। और मेरे ख्याल से आप लोग जानते हो कि ग्रुप नंबर हमारे 2 की मैं बात बताऊं आपको, है ना। तो ग्रुप नंबर 2 की बात बताएं बेटा जी। तो ग्रुप नंबर 2 की
बात करें तो इनकी आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, होते कि नहीं होते? जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे, मैं अगर आपका एग्जांपल लूं बेटा जी बेरिलियम, तो बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली कक्षा की बात करें तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा? दूसरी कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। जस्ट सिमिलर बात करते हैं अपने बेटा जी मैग्नीशियम की बात करें अगर अपने, तो मैग्नीशियम की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में ये लो 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 फील कर दिए, और तीसरी कक्षा में कितने चले गए? तीसरी कक्षा में बेटा जी 2 इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप नंबर 2 के जितने भी एलिमेंट है ना, उनकी बाह्यतम कक्षा में हमेशा 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो मेरे प्यारे साथियों मुझे एक बात बताओ, क्या ये दूसरी कक्षा में आने वाले इलेक्ट्रॉनों की वजह से क्या ये सेल स्टेबल है? ये स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है। और इसलिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए करेगा क्या? या तो इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन अफसोस की बात, इसकी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए 6 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो 8 इलेक्ट्रॉनों को कंप्लीट करने के लिए या 6 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के बजाय ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? डोनेट करता है कि नहीं करता? हाँ, यही काम मैग्नीशियम करेगा। मैग्नीशियम की भी आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी डोनेट करेगा। इसका मतलब यह है कि ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट हैं उनकी आउटर सेल स्टेबल नहीं होती, और स्टेबल करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बेटा जी उसको हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता चल गया कि ग्रुप नंबर 1 वाले भी रिड्यूसिंग एजेंट थे, और ग्रुप नंबर 2 वाले भी हमारे अपचायक गुणधर्म दिखाते हैं। तो प्रश्न आएगा कि वर्ग संख्या 1 के तत्वों में अपचायक प्रवृत्ति पाई जाती है, समझाइए। यह प्रश्न सीधा सिंपल पूछा जाएगा, हाउ कैन यू प्रूव या हाउ कैन यू एक्सप्लेन दैट द ग्रुप नंबर फर्स्ट या ग्रुप नंबर सेकंड एलिमेंट्स आर बिहेव एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ग्रुप नंबर 1 वाले और ग्रुप नंबर 2 वाले जो एलिमेंट्स हैं वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की भांति बिहेव करते हैं, इसका कारण बताओ आप। तो मेरे ख्याल से आप लोग इसका कारण बता सकते हो, है ना? बताऊं क्या लिखोगे? हाँ, तो लिखने की आवश्यकता नहीं, बस मैं सीधा बता रहा हूं बेटा जी। हाँ, कि वर्ग संख्या अगर अपने बात करें बेटा जी, वर्ग संख्या 2 के तत्वों की बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं है ना, तथा अपनी कक्षा स्थायी करने के लिए ये तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, अर्थात इनका क्या हो जाता है बेटा? ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीकरण होता है या नहीं? इसलिए इन्हें को क्या कहते हैं? अपचायक कहते हैं। तो थ्योरेटिकल अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो अपनी लैंग्वेज खुद बना सकते हो आप लोग। वी नो दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एवरी एटम ऑफ द ग्रुप नंबर फर्स्ट एलिमेंट। 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर सेल के अंदर पाए जाते हैं प्रत्येक दूसरी वर्ग के तत्वों में, इसलिए वो क्लास स्टेबल नहीं होती। और स्टेबल करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा जी? डोनेट करते हैं, है या नहीं? इसका मतलब ये उसका ऑक्सीडेशन होता है। सो दे बिहेव एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर मैं कहूं कि उनमें कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है? अपचायक प्रवृत्ति पाई जाती है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात आप लोगों से अगर मैं पूछना चाहूं तो मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या बात बता सकते हो आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कौन करेगा? इन दोनों में से मैग्नीशियम आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या फिर बेरिलियम आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? इन दोनों में से कौन सा एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा? आप जानते हो साइज अगर छोटा है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते, साइज अगर बड़ा हो गया तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं, है ना? तो इसका मतलब यह है कि बेरिलियम आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा, लेकिन मैग्नीशियम आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। इसका मतलब मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन आसानी से हो रहा है,
है, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अगर ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है तो ये बेटा जी हमारा है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये प्रबल अपचायक है, और ये बेचारा वीक अपचायक है, वीक अपचायक है ना। तो अगर आप लोग नई स्लाइड में अगर मैं लिखना चाहूं तो बेटा जी मैं बताऊंगा आपको कि ये बेरिलियम है। बेरिलियम के बाद वैसे आप लोगों को मैं बात बताऊं, मैग्नीशियम आता है ना। मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम आता है, स्ट्रोंशियम आता है, बेरियम आता है, रेडियम आता है। ये बात जानते हो आप। अच्छा, ऊपर से नीचे आते हैं तो मेरे ख्याल से आप लोग इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में भी जानते होंगे। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेगी, हाँ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, देख लो बढ़ रही है। अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है तो मेरे प्यारे साथियों, नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है तो मेरे प्यारे रसगुल्लो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल नहीं सकता, लेकिन मेरे ख्याल से रेडियम आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। बात आ रही समझ में? तो इसका मतलब बेरिलियम आसानी से इलेक्ट्रॉन देने के बजाय मैग्नीशियम आसानी से दे देगा, मैग्नीशियम आसानी से देने के बजाय कैल्शियम आसानी से दे देगा, ये स्ट्रोंशियम और आसानी से दे देगा, बेरियम और भी आसानी से दे देगा, है ना। तो रेडियम को काउंट नहीं करते, वैसे रेडियम तो रहने दीजिए अपने, है ना, लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप लोग। तो ग्रुप नंबर 2 में से सबसे जल्दी से आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कहां से निकल सकते हैं? रेडियम से निकल सकते हैं, हाँ लिख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो इन चारों पांचों में से सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण आसानी से किसमें होगा? इसमें होगा। इसलिए ये हमारा स्ट्रॉन्ग क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है या नहीं है? और ये हमारा बेटा हाँ वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हाँ अच्छा, एक प्रश्न पूछता हूं आपसे मैं, एक प्रश्न का जवाब दो मुझे। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं, मुझे बताओ ग्रुप नंबर 1 वालों की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होगी या ग्रुप नंबर 2 वालों की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होगी? प्रश्न आपको ये दे दिया मैंने, हाँ विच ग्रुप ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड हैव मैक्सिमम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी? किसके पास में अपचायक प्रवृत्ति ज्यादा होगी? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किसके पास ज्यादा होगी मुझे बताओ आप लोग, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। और मेरे ख्याल से आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग वर्ग संख्या 2 के बाद में 3 के 2 के पास सॉरी 1 के बाद 2 के पास जाए तो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज घटता है लगता, और साइज घटता है तो मेरे ख्याल से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, इसके बजाय ये आसानी से दे सकता है। तो ग्रुप नंबर 2 का साइज ग्रुप नंबर 1 से छोटा होता है, इसलिए ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते, लेकिन ग्रुप नंबर 1 के तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। इसलिए ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट जो होते हैं बेटा जी वो क्या होते हैं? हाँ प्रबल अपचायक होते हैं। क्या होते हैं? प्रबल अपचायक। और ये बेचारे क्या होते हैं? दुर्बल अपचायक। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता चल चुका होगा कि कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, आई एम सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर है बात? चले इसके आगे। तो ये थी बातें बेटा जी, हमारे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बातें होगी। आइए अब उसके आगे लेकर के चलते हैं अपने इसी में बता देता हूं मैं, अगर मैं बताना चाहूं बेटा जी, जनरली ये सारी की सारी क्या होती है? मेटल ही होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ जनरली सारी मेटल ही होती है, बताने की आप लोगों को जरूरत नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात। तो हेडिंग डालिए, नेक्स्ट अगला हमारा टॉपिक आता है बेटा, जनरल हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ ली, एटॉमिक साइज के बारे में डिस्कस कर लिया, है ना, और आईपी के बारे में पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, है ना, ये तमाम चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। तो आज दूसरा टॉपिक अपने डिस्कस करने जा रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स, है ना, वर्ग संख्या 2 के भौतिक गुणधर्म, या कैसे कह सकते हो आप लोग, हाँ क्षारीय, मृदा, धातु के रासायनिक गुणधर्म, है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे अपने। तो करें शुरुआत केमिकल प्रॉपर्टीज, पॉइंटों में करेंगे, एक एक लेकर के चलेंगे। जैसे हम लोगों ने ग्रुप नंबर 1 की केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ा था,
लगभग वैसे ही हम लोग इसको पढ़ेंगे अपने। आ जाओ। तो पहले तो मैं लिख देता हूं कि किसके साथ रिएक्शन करते हैं। हम लोग पहले बेटा जी पढ़ेंगे नंबर 1 रिएक्ट विद O2। O2 से अभिक्रिया पढ़ेंगे अपने, पहली बात, ठीक है जी। रिएक्ट विद H2, H2 के साथ पढ़ेंगे अपने, H2 के साथ अभिक्रिया डिस्कस करेंगे अपने, ठीक है जी। रिएक्ट विद N2 के साथ पढ़ लेंगे अपने, N2 के साथ अभिक्रिया। रिएक्ट विद हेलोजन के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे मेरे रसगुल्लो। रिएक्ट विद H2O, H2O के साथ पढ़ेंगे। और एक पढ़ लेंगे अपने मेरे रसगुल्ले, रिएक्ट विद अमोनिया, अमोनिया बोले तो NH3, है ना। इतनों के साथ जैसे हमने ग्रुप नंबर 1 को पढ़ा ना, लगभग वैसा सिमिलर ही है। ग्रुप नंबर 2 को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए ग्रुप नंबर 1 में 2 में सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं O2 से क्रिया, है ना। तो हेडिंग डालो बेटा जी, एक एक करके चलेंगे अपने। तो नंबर पहला पॉइंट है हमारा रिएक्ट विद O2, O2 से क्रिया। करें स्टार्ट। देखो जीपी का मतलब होगा ग्रुप, क्लियर है, ध्यान रखना जीपी। तो ग्रुप 2 का कोई सा भी एलिमेंट अगर मेरे प्यारे रसगुल्लो O2 से क्रिया करता है, ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, है ना, ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो बेटा जी जनरली वो क्या बनाता है, मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। क्या बनाएगा, मोनोऑक्साइड। याद आ रहा है। हाँ, हम लोगों ने ग्रुप नंबर 1 में पढ़ा था कि कोई मोनोऑक्साइड बनाता है, कोई प्रोऑक्साइड बनाता है, कोई सुपर ऑक्साइड बनाता है। याद आ रहा है कुछ। बट ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट होते हैं वो जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड, या फिर आप लोग उसको मोनोऑक्साइड कह सकते हो, ठीक है ना। ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं हमारे। कोई सा भी एलिमेंट आ सकता है, E4 एलिमेंट ग्रुप नंबर ऑक्सीजन 2 के साथ रिएक्शन करेगा, हाँ, तो बेटा जी क्या बनाएगा ये 2EO, बोले तो एलिमेंट ऑक्साइड या मेटलिक ऑक्साइड बनाता है। इसको मेटलिक ऑक्साइड भी कह सकते हो आप, मेटलिक ऑक्साइड, बोले तो धात्विक ऑक्साइड बनाएगा। हाँ, जैसे ये लीजिए, आप लोग लेकर के आगे बेटा जी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की रिएक्शन करवा दी तुम लोगों ने O2 के साथ, बताओ क्या बनेगा, 2MgO। नाम बताओ इसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड है या नहीं है। कैल्शियम की रिएक्शन करवाई तुमने O2 के साथ में, तो बन गया मेरे प्यारे साथियों कैल्शियम ऑक्साइड। बात याद आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ, जैसे सिमिलर बेरिलियम की अगर अपने बात करें तो बेरिलियम के साथ इसकी रिएक्शन करवाओगे तो मेरे प्यारे रसगुल्लो क्या बनेगा, बेरिलियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। आ रही बात समझ में। तो कहने की मेन बात, जो हमारे ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट जो है, अगर हमने उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई तो वो हमारे बनाते हैं बेटा जी ऑक्साइड, मेटलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, लाइक दिस दिस एंड दिस। तो मेरे ख्याल से आप लोग इसके बारे में लिख सकते हो कि ग्रुप नंबर 2 के तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है बात, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं, बस आप लोग चलते रहो, क्योंकि हम लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को अच्छी तरह से पढ़ा है, बस उसी के बेस पर हम लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। H2 से करवाते हैं क्रिया, ये लो। तो जीपी का मतलब ग्रुप नंबर है ना, नंबर सेकंड है बेटा। ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट कोई सा भी किसके साथ रिएक्शन कर ले, हाइड्रोजन से क्रिया कर ले। किसके साथ, हाइड्रोजन से क्रिया कर ले। तो जब हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो मेरे बाबू क्या बनाएगा, ये बनाएगा मेटलिक हाइड्राइड। क्या बनाएगा, धात्विक हाइड्राइड बनाएगा, धात्विक हाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा, मेटलिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। हाँ? ग्रुप नंबर 2 में कोई सा भी ई लिख लो, ई का एलिमेंट। और वैसे भी तुम्हें पता है कि ग्रुप नंबर 2 के तत्वों को हम लोग क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, धातु का मतलब मेटल, तो एम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने एम से लिख दी, एम की जगह कुछ भी आ सकता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, है ना। अच्छा, कोई भी मेटल हाइड्रोजन से क्रिया करवा दो आप, किसी भी क्षारीय मृदा धातु की क्रिया अगर हाइड्रोजन से क्रिया करवाई मैंने
तो ये बनेगा बेटा जी MH2। क्या बनेगा? मेटलिक हाइड्राइड MH2 का फॉर्मेशन होगा। बात आ रही समझ में? जैसे मान लीजिए आप लोग बेरिलियम लेके आ गए, बेरिलियम की रिएक्शन करवाई तुमने हाइड्रोजन के साथ, तो बनेगा बेटा जी बेरिलियम हाइड्राइड। बात आ रही समझ में? हाँ, इसी प्रकार अगर हम लोग लेकर के आ जाए बेटा जी कैल्शियम की रिएक्शन करवाएं अगर H2 के साथ में, तो बनेगा कैल्शियम हाइड्राइड। हाँ, बात आई समझ में? अच्छा, इसकी अगर अपने बात करें तो यहाँ पे जो बेरिलियम है बेटा ये +2 के फॉर्म में होता है, और जो हाइड्रोजन है बेटा ये माइनस के फॉर्म में होता है, ध्यान रखना। और जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन माइनस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड। क्या बोलते हैं? हाइड्राइड बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से पता चल चुका होगा आप लोगों को, है ना, कि ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं? धात्विक हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये आगे बात समझ में? कोई डाउट हो तो मुझे बताओ आप लोग। अच्छा, इसमें तुम लोग देखो, एक पे प्लस आवेश है और एक पे माइनस आवेश है ना, और बनने वाले जो ये धात्विक हाइड्राइड होते हैं आयनिक नेचर के होते हैं बेटा। कौन से नेचर के होते हैं? आयनिक नेचर के होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना? तो लिख सकते हो आप लोग आयनिक प्रकृति के होते हैं ये। ग्रुप नंबर 1 वाले भी आयनिक नेचर के होते हैं, ये भी आयनिक नेचर के होते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको आप कह सकते हो बेटा जी, क्या कह सकते हो? आयनिक हाइड्राइड भी कह सकते हो आप इनको। क्या कह सकते हो? आयनिक हाइड्राइड भी कह सकते हैं इनको, ये ध्यान रखना। तो ग्रुप नंबर चाहे 1 हो चाहे 2 हो, अगर उनकी रिएक्शन अगर हम लोगों ने हाइड्रोजन से करवा दी तो हाइड्रोजन से करवाने पर ये मेटलिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं, धात्विक हाइड्राइड बनाते हैं, जिनका नेचर कैसा होता है? आयनिक नेचर होता है ये, और इसलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं? आयनिक हाइड्राइड के नाम से जानते हैं हम लोग इनको। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? आयनिक हाइड्राइड कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि अगर ग्रुप नंबर 2 की तत्वों की क्रिया हाइड्रोजन से करवाते हैं तो मेटलिक हाइड्राइड बनेगा जो आयनिक नेचर के होते हैं, है ना। ये मतलब सारी चीजें आसान है जो तुम लोग आप लोग बार बार पढ़ते आ रहे हो, है ना। और जब पी ब्लॉक पढ़ोगे तो पी ब्लॉक में भी आप लोगों को ये अभिक्रियाएं आपको और भी आसान लगेंगी हम लोगों को, है ना, क्योंकि अभिक्रिया इसलिए आसान लग रही है, सॉरी ये पॉइंट इसलिए आसान लग रहे हैं क्योंकि हमने ग्रुप नंबर 1 में भी पढ़ा था और वही सेम बातें ग्रुप नंबर 2 में भी पढ़ रहे हैं, और यही बातें तुम लोग नो डाउट पी ब्लॉक को जब स्टार्ट करोगे तो ग्रुप नंबर 13 में और ग्रुप नंबर 14 में भी पढ़ोगे आप, है ना। और नेक्स्ट ईयर आप लोगों का 12th क्लास में चैप्टर नंबर 7वां जो है उसमें पी ब्लॉक आएगा पूरा का पूरा, तो वहां पे भी दोबारा ये चीजें सारी आप लोग डिस्कस करोगे, है ना, किसके साथ क्या अभिक्रिया होती है, किसके साथ क्या होती है। चलो नेक्स्ट आगे करवाते हैं अपने किसके साथ, रिएक्ट विद नाइट्रोजन, N2 से क्रिया करवा दो, N2 से क्रिया करवाते हैं बेटा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे बताओ बेटा, याद रखना जो ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट है ना उनका मैंने ऑक्सीकरण संख्या बताई थी 2, उन पे +2 चार्ज होता है, और जो नाइट्रोजन है ना बेटा, नाइट्रोजन उसके ऊपर होता है -3 आवेश। ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, फॉर्मूला लिखना कि फॉर्मूला कैसे बनता है। अच्छा जब फॉर्मूला लिखेंगे तो बेटा इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिखते हैं, इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिखेंगे, तो फॉर्मूला बनेगा E3N2, ये बनेगा, ध्यान रखना ये बनता है। फॉर्मूले कैसे बनते हैं ये फॉर्मूले भी अपने को पता होना चाहिए। जैसे तुम लोगों को उन्होंने अभी डिस्कस करके आए कि E ग्रुप नंबर 2 पर +2 आवेश होता है, ऑक्सीजन पे -2 आवेश, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिखेंगे तो EO बनेगा। बढ़ाया था तुमने MgO BeO, बात आई समझ। अच्छा तुम्हें पता है ग्रुप नंबर 2 के तत्वों पर +2 आवेश होता है, हाइड्रोजन पे -1 आवेश, इसलिए इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिखोगे, तो मेरे प्यारे साथियों इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? EH2, जो भी आप बना के आए हो। तो ये फॉर्मूले फिक्स बनते हैं ऐसे, अपने अपनी तरफ से नहीं बना सकते, है ना, ध्यान रखना। चलो तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये पता चल गया होगा, क्या पता चल गया होगा कि ग्रुप नंबर 2 के तत्व जब हमारे नाइट्रोजन के साथ क्रिया कर लेते हैं, है ना, तो बनाने वाले कंपाउंड को हम बोलते हैं बेटा जी मेटलिक नाइट्राइड। हाँ, धात्विक मेटलिक नाइट्राइड का फॉर्मेशन होता है, धात्विक हाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा बेटा, धात्विक नाइट्राइड।
धात्विक नाइट्राइड का निर्माण होता है। जैसे देखो जरा सामने आप लोग, कोई भी एम का मतलब कोई भी आ सकता है मेटल, नाइट्रोजन से रिएक्शन करवाना उसकी, और बनने वाले कंपाउंड बनेगा बेटा जी M3N2। M3N2। अच्छा, इसको बैलेंस करना चाहते हो तो आप लोग ये लीजिए, इसको मैंने बैलेंस कर दिया, इसके सामने मैंने लिख दिया 2, इसके सामने लिख दिया 6, इसके सामने लिख दिया 2। ये लो, अब कैसे करोगे देखो जरा सामने, आपके सामने ये लो, ये बेरिलियम लेके आ गया मैं, बेरिलियम की रिएक्शन करवाई मैंने नाइट्रोजन के साथ, ये लो, तो बनेगा हमारा क्या बनेगा, हाँ, बेरिलियम नाइट्राइड। ये लो, जस्ट सिमिलर मैग्नीशियम को पकड़ के लेके आ जाओ, मैग्नीशियम की करवा दो भाई साहब नाइट्रोजन के साथ क्रिया, बताओ क्या बनेगा, Mg3N2 बनेगा। रिएक्शन को बैलेंस करो तो ये लो। तो कहने की मेन बात यह है कि ग्रुप नंबर 1 के तत्व भी नाइट्रोजन से क्रिया करते तो वो भी नाइट्राइड बनाते थे, और जस्ट सिमिलर ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट भी नाइट्रोजन से क्रिया करते तो ये भी नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं हमारे। आ रही बात समझ में? तो नाइट्रोजन के साथ क्रिया आसानी से नहीं करते, ये ध्यान रखना, है ना। तो ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट की जो रिएक्शन होती है नाइट्रोजन के साथ वो थोड़ी स्लो होती है, धीरे होती है, लेकिन ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट होते हैं वो आसानी से नाइट्रोजन के साथ क्रिया कर लेते हैं। इस बात को आप लोग नोट डाल के लिख लेना, लिखना चाहो तो। ग्रुप नंबर 1 के तत्व आसानी से N2 से क्रिया कर लेते हैं, बट ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट जो है वो आसानी से N2 के साथ रिएक्शन करते नहीं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने 3 चीजें पढ़ ली। ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर ली हम लोगों ने, हाइड्रोजन के साथ डिस्कस कर ली, एंड ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट द रिएक्ट विद द नाइट्रोजन एलिमेंट्स। नाइट्रोजन के बाद में बेटा जी आगे बात करते हैं अपने, आगे बात आती है हमारी किसके साथ, रिएक्ट विद हेलोजन। हाँ, हेलोजन के साथ देखते हैं अपने। हेलोजन बोले तो H2, है ना, H2 से क्रिया। अच्छा, आपको पता है H2 की जगह F2 आ सकता है, Cl2 आ सकता है, Br2 आ सकता है, I2 आ सकता है। हेलोजन कोई सा भी आ सकता है। इसमें याद रखना ऑर्डर ये होता है बेटा क्रिया करने का, F2 जल्दी से क्रिया करता है, नाइट्रोजन Cl कम करता है, और I2 थोड़ा स्लो क्रिया करता है। रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होता है, कई कंपटीशन एग्जामों में ये ऑर्डर पूछा जाता है। हेलोजन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर F2 जल्दी से, Cl2 कम, Br2 वगैरह वगैरह। अच्छा, तो भैया ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट की रिएक्शन करवा देना आप हेलोजन के साथ। हेलोजन कोई सा भी ले लो, ये लो, हाँ। तो ये बनाते हैं मेरे प्यारे साथियों, क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं हमारा मेटलिक हैलाइड। क्या बनाते हैं, मेटलिक हैलाइड का मतलब है बेटा धात्विक हैलाइड बनाते हैं। धात्विक, जो ये थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है कि ये वर्ग संख्या 2 के तत्व जब हेलोजन से क्रिया करते हैं तो धात्विक हैलाइड का निर्माण करते हैं। भाई ये समीकरण याद रखो ना आप यार, बस इसी समीकरण से अपने थ्योरेटिकल लिख सकते हैं, when they react with the halogen then they form metallic halide, धात्विक हैलाइड बनाते हैं, है ना। अच्छा, ये जो धात्विक हैलाइड होते हैं ना बेटा, ये भी आयनिक प्रकृति के होते हैं, आयनिक। कैसी, इनमें भी आयनिक प्रवृत्ति पाई जाती है। बोले तो इसमें आयनिक बंध पाया जाता है, आयनिक बंध। क्लियर है? इसलिए इनको हम कहते हैं आयनिक यौगिक। इनको क्या कह सकते हो आप, आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक कहते हैं, है ना, आयनिक कंपाउंड के नाम से इनको अपने जानते हैं। जैसे कोई सी भी मेटल किसी भी हेलोजन से क्रिया कर ले, अब हेलोजन की जगह मैंने बताया कौन सा भी ले सकते हो, तो बनेगा क्या, हाँ, बनेगा MX2 बनेगा। आपको पता है इस पे +2 होता है, इस पे -1 होता है, इसके नीचे लिखोगे इसकी वैलेंस इसके नीचे, तो ये फॉर्मूला बनेगा हमारा। हाँ, अरे बोलो यार, कौन कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये लो, मैं Be लेके आ गया, और बेरिलियम की अगर मैं रिएक्शन करवाऊं इसके साथ तो मुझे फटाक खटाक झटाक से बताओ क्या बनेगा, क्या नाम है इसका, बेरिलियम क्लोराइड, है या नहीं है। हाँ, ये लो, मैग्नीशियम की करवा दी भाई साहब रिएक्शन इसके साथ, तो क्या बनेगा, ये MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये लो, कैल्शियम की करवा दो भैया, तो ये बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, है ना। आ जाओ, तो ये है हमारा रिएक्टिविटी कि अगर हमारे हेलोजन के साथ ये एलिमेंट क्रिया करते हैं तो इनके द्वारा कौन से एलिमेंट्स बनाए जाते हैं, ये वाले एलिमेंट्स बनाए जाते हैं। तो डाउट यहां तक,
तो बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता चल गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को कि अगर इनके साथ ये रिएक्शन करवाएं तो क्या बनाते हैं ये, है ना। आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं ये। आयनिक यौगिक का मतलब क्या होता है, जिसमें आयनिक बॉन्ड होता हो। और आयनिक बॉन्ड को तुम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटलिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, है ना, ये तमाम चीजें पढ़ी थी आप लोगों ने। तो इसमें एक जना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसलिए आयनिक बॉन्ड बनता है। जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल बताऊं, है ना। प्रश्न ये आ गया, ये लो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ MgCl2। MgCl2 की स्ट्रक्चर बनानी है आपको, हाँ। तो आप ये बात जानते हो बेखूबी के साथ कि मेरे प्यारे साथियों, Mg आता है 12 नंबर पे। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा इसकी तीसरी कक्षा में। तो तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं, ये पड़े तीसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, ये रे, ये तीसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है हमारे। अच्छा, उसके पास में Cl आ रहा है, ये लो, ये रहा। किधर बताऊं, यहीं पे बता दूं क्या, चलो यहीं पे लिख देता हूं मैं, एक Cl, चलो नीचे लिख देता हूं मैं ना, हाँ यहां लिख देते हैं, एक Cl ये रहा है और एक Cl ये आ रहा है, 2 Cl आ रहे हैं। अब 2 Cl आ रहे हैं और आप जानते हो Cl आता है बेटा 17 नंबर पे। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में, 8 30 और 7 आएंगे हमारे तीसरी कक्षा में। ये लो 7 इलेक्ट्रॉन पड़े इसके पास और ये भी 7 इलेक्ट्रॉन पड़े इसके पास। मेरे ख्याल से इसकी लास्ट वाली शेल स्टेबल नहीं है, इसकी भी लास्ट वाली शेल स्टेबल नहीं है। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, पहली कक्षा इसकी स्टेबल है, ये लो स्टेबल, दूसरी भी स्टेबल, ये स्टेबल नहीं है। इसकी पहली भी स्टेबल, दूसरी भी स्टेबल है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 7, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल, ये स्टेबल नहीं है। इसमें इसकी स्टेबल है, इसकी स्टेबल है, इसकी स्टेबल नहीं है। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको और 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको। और जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो मेरे प्यारे साथियों, इसकी क्लास भी स्टेबल हो जाएगी, उनकी क्लास भी क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। बात आ गई समझ में। तो कहने की मेन बात यह है कि ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर देते हैं हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन आसानी से उनका इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। इसलिए इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन से टाइप का बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है हमारा। एंड वी ऑल्सो नो दैट द आयनिक बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सो ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आयनिक कंपाउंड इज मच हाई। इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, गलनांक जो होता है, वो क्या होता है बेटा, अधिक होता है। प्रश्न आता है, वैसे लेसन नंबर तुमने 4 में भी डिस्कस किया था। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने डिस्कस कर लिया है ये भी कि हाइड्रोजन के साथ क्रिया करवाने पर क्या होता है। कोई डाउट? हाँ, अच्छा चलो इसके आगे चलते हैं। अपना ये लास्ट पॉइंट अपना हमारा है कि रिएक्ट विद H2O। H2O से क्रिया करवाते हैं अपने, है ना। क्या ग्रुप नंबर 1 के तत्व जल से क्रिया करते थे क्या? बिल्कुल करते थे। और जल से क्रिया करके मैंने आप लोगों को कल भी बताया था शायद तक कि वो स्ट्रॉन्ग बेस का निर्माण करते हैं। और ये वाले जो एलिमेंट हैं बेटा जी, ये भी हमारे किसके साथ क्रिया कर लेते हैं, ये भी जल के साथ क्रिया कर लेते हैं, वाटर के साथ क्रिया कर लेते हैं ये, है ना। लेकिन अफसोस की बात तो नहीं कहेंगे अपने, खुशी की बात कहें या कैसे भी कहें कि कुछ एस ब्लॉक एलिमेंट है ना बेटा, वो कोई ठंडे पानी से क्रिया करेगा, कोई गर्म पानी से क्रिया करेगा, तो कोई वाटर वेपर से क्रिया करेगा। मतलब ऑलमोस्ट ये जल के साथ क्रिया कर लेते हैं, ध्यान रखना। हाँ, कोई अलग चीज है कि कोई ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करेगा, कोई गर्म पानी के साथ रिएक्शन दिखा पाएगा, ठंडे पानी में उसको रिएक्शन करवाओ करेगा नहीं। और कई तो ऐसे होंगे जो बेटा जी वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करेंगे, भाप के साथ, वेपर के साथ रिएक्शन करेंगे, जल वाष्प के साथ रिएक्शन करेंगे। उसके लिए चाहे ठंडा पानी डाल दो, चाहे आप लोग गर्म पानी डाल दो। तो ऑलमोस्ट चाहे कोई सा भी हो, चाहे वो ठंडा हो, चाहे गर्म हो, चाहे वो हॉट वाटर हो, चाहे वो कूल वाटर हो, चाहे वो वाटर वेपर क्यों ना हो, भाप जल वाष्प क्यों ना हो, क्योंकि जल वाष्प भी एक तो वाटर का ही तो रूप है ना। तो करें चाहे कैसी भी फॉर्म में, लेकिन करेंगे जरूरी है हमारे, है ना। तो याद रखना बेटा, ग्रुप नंबर 2 के जो इतने भी एलिमेंट हैं हमारे, वो सारे वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। और करने के बाद में मेरे प्यारे साथियों क्या बनाएंगे, वीक बेस। बोले तो दुर्बल
क्षार, क्षार के साथ साथ ये H2 गैस भी निकालते हैं और साथ में इनकी कुछ निकलती है बेटा क्या, एनर्जी, कुछ एनर्जी भी निकलती है। हाँ, लेकिन इतनी ज्यादा एक्सिस मात्रा में एनर्जी नहीं निकलती। याद होगा जब मैंने आप लोगों को पिछली जब एस ब्लॉक की रिएक्शन करवाई थी तब मैंने आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो भी शो किया था आप लोगों के सामने लाइव, है ना। तो कौन सी मेटल कैसे रिएक्शन करती थी, कोई फास्ट करती है, कोई स्लो करती है, कोई बहुत ज्यादा फास्ट करती है ना। वैसे ये वाली कोई ठंडे पानी से करेगा, कोई ठंडे पानी के अलावा गर्म पानी से करेगा, कोई ना कोई तो वाटर वेपर से किया करेगा, बट करेगा जरूर, है ना। तो याद रखना बेटा, तो ये वाले जितने भी एलिमेंट हैं ग्रुप नंबर सेकंड के, कोई भी एम का मतलब कोई सा भी एलिमेंट लेके आ जाना और जल से क्रिया करवाओगे ना, तो ये जल से क्रिया करके बेटा मेटलिक हाइड्रोक्साइड बनाती है, MOH2 ये बनाती है ना। आओ जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ये लो, जैसे बेरिलियम लेके आ गया मैं और बेरिलियम को टिका दिया मैंने पानी के अंदर, ये लो वाटर में टिका दिया मैंने, दिख रहा है क्या। चलो मैं इसको मैं अलग से दिखा देता हूं, ये लो 2 से रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैंने 2 लिख दिया। तो मेरे प्यारे साथियों मुझे बताओ Be कितने, बेरिलियम 1 है, ऑक्सीजन देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन 2 आ गए, हाइड्रोजन 4 है, 4 में से 2 आ गए, ये बन गया बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और 2 हाइड्रोजन बच गए मेरे प्यारे रसगुल्लो, जो ये निकल जाएगा और ये हम लोगों को क्या मिलेगी, कुछ एनर्जी मिलेगी। और इसका नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं, बेरिलियम, हाँ हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत, देखो बेस है और इस बेस की वजह से इसका नेचर कैसा होता है बेटा, बेसिक होता है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं ना ये। हाँ ये क्षारीय धातु भी बोल सकते हैं, लेकिन इनको हम लोग क्षारीय धातु में रखते नहीं है क्योंकि ये आसानी से हमको अर्थकष्ट से मिल जाते हैं बेटा, इसलिए हमने इनको अलग ही नाम रख दिया, क्षारीय मृदा धातु, यू नो एल्कलाइन अर्थ मेटल। अच्छा जस्ट सिमिलर, मैग्नीशियम को पानी के साथ रिएक्शन करवा दो, ये लो मैग्नीशियम की वाटर के साथ रिएक्शन करवाई तो बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ज्यादा ये भी हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भी H2 गैस निकलेगी और प्लस में कुछ मात्रा में क्या निकलेगी बेटा, ऊर्जा निकलेगी। वो ऊर्जा बहुत ज्यादा एक्सेस दे रहे थे इसलिए वो तो पानी में डालती आग पकड़ लेते थे, लेकिन बेचारे ये वाले जो है ना ये इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं देते, है ना, लेस एनर्जी देते हैं, लेस, इसलिए इनको पानी में डालोगे ना बेटा, हाँ तो ये उतनी तेजी से जलते नहीं है जितनी तेजी से वो जलते हैं। बस आराम से तसल्ली के साथ क्रिया करेंगे, ये नाचते हुए नहीं करेंगे। वो करते थे नाचते हुए, डांसिंग मेटल बोला था अगर आप लोगों को याद है तो, है ना, सरफेस पे डालोगे तो सरफेस पे वो डांस करते रहते हैं, है ना। हाँ अच्छा कैल्शियम की बात कर लो, ये लो कैल्शियम को उठा के लेके आ जाओ, तो कैल्शियम की रिएक्शन करवा दो जल के साथ में, तो कैल्शियम भी क्या बनाएगा मेरे प्यारे साथियों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑल्सो वो हाइड्रोजन गैस इज रिमूव। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बातें पता चल गई होंगी कि ग्रुप नंबर 2 के तत्व भी जल से क्रिया कर लेते हैं और ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट भी वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, बट वो स्ट्रॉन्ग बेस बनाते थे, जस्ट लाइक एग्जांपल KOH NaOH, लेकिन ये वाले वीक बेस बना रहे हैं बेटा ना, दुर्बल बेस बना रहे हैं, दुर्बल क्षार बना रहे हैं हमारे, है ना। तो वो ज्यादा बेसिक होते हैं और ये लेस बेसिक होते हैं, ध्यान रखना, क्लियर है। अच्छा लास्ट वाला टॉपिक बच गया हमारा एक, अमोनिया से क्रिया करवाते हैं लास्ट एंड फाइनल, है ना। हाँ रिएक्ट विद NH3, अमोनिया से क्रिया, जहां पे तुम लोगों ने ग्रुप नंबर 1 में पढ़ी थी, तो क्या पढ़ा था वहां पे आपने, तो जब ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट अगर अमोनिया की मात्रा से क्रिया करते हैं, मैंने वहां पे अमोनिया की मात्रा को शो नहीं किया था, जस्ट शो करने के लिए X+Y लिया था मैंने। अब अपने को नहीं पता ना कितनी मात्रा अमोनिया की रिएक्शन करेगी, वो अलग अलग मेटल पे डिपेंड करती है कि मेटल कौन सी ली है हम लोगों ने। तो बस वही बात है हमारी कि ग्रुप नंबर बेटा जी 2 के तत्वों की रिएक्शन अगर तुम लोग अमोनिया की X+Y मात्रा से करवाओगे ना, तो मेरे प्यारे साथियों ये भी हमारा किसका फॉर्मेशन करते हैं, ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, बोले तो संकुल यौगिक का निर्माण करेंगे, ये वाले हमारे किसका निर्माण करेंगे, संकुल यौगिक का निर्माण करेंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोग बता दोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा आपका। तो जैसे मान लो मेरे प्यारे साथियों ये कोई भी मेटल होगी, है ना, मैं ब्लैक नहीं रेड का यूज करता हूं, ये लो, कोई भी M का मतलब कोई भी मेटल हो सकती है,
उसकी रिएक्शन करवा दी आपने मेरे प्यारे साथियों X+Y अमोनिया के साथ, ये लो, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा। मतलब अमोनिया की कुछ मात्रा जो है ना बेटा, मैंने X मात्रा ले ली, लो, कुछ मात्रा अमोनिया की जो है वो किसके साथ क्रिया कर लेगी, कुछ मात्रा अमोनिया की वो मेटल के साथ, और मेटल तुम्हें पता है ये मेटल है, और मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करती है, डोनेट करती है। तो कॉम्प्लेक्स आयन कहो या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहो, या फिर कह देता है मेरे जी कॉम्प्लेक्स आयन, है ना। हाँ, कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन होता है, संकुल यौगिक का निर्माण होता है। जैसे M की जगह आप लोग Mg ले लो, Mg की रिएक्शन करवा दे बेटा, अगर अपने X+Y मात्रा किसकी ले ली मैंने, अमोनिया की ले ली, तो कुछ अमोनिया तो बेटा जी किसके साथ चली जाएगी, हाँ, Mg के साथ चली जाएगी, और जो मात्रा जो बची हुई है बाकी वो इलेक्ट्रॉनों के साथ में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा हमारा। तो वो अपने को दिखाना नहीं है, बस अपने को तो ये दिखाना है कि मेटल की रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ करवाते हैं तो इस टाइप के हमारे क्या बनते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ये सेम कंपाउंड ग्रुप नंबर 1 वाले का भी फॉर्मेशन कर रहे थे मेरे ख्याल से, अगर आप लोगों को याद है तो, अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है या फिर पेज देखो पीछे जाकर के, ग्रुप नंबर 1 की भी केमिकल प्रॉपर्टी तुम लोगों ने पढ़ी है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये तमाम जो रिएक्शंस तुम लोगों ने पढ़ी हैं आज, है ना, इसमें कोई दुविधा नहीं आई होगी, क्योंकि हम लोगों ने मेरे प्यारे साथियों चैप्टर नंबर इसी चैप्टर के अंदर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को बेखूबी से साथ पढ़ा। जैसे ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे तो बेटा ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोजन से क्रिया करेंगे तो ये क्या बनाएंगे बेटा, हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं, जो तुमने किया अभी। एंड इफ दे आर रिएक्ट विद द नाइट्रोजन देन द फॉर्म ऑफ द नाइट्राइड। हाइड्रोजन से करेंगे तो क्या बनाते हैं, हैलाइड। और वाटर से क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा जी, बेस, और वो भी कैसा, वीकली, है ना, वीकली बेस बनाते हैं, वीक बेस। और अमोनिया के साथ क्रिया करते हैं तो मैंने भी आपको बता ही दिया, देन दे आर फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने चैप्टर इसी के अंदर एस ब्लॉक को जैसे पढ़ा था, ग्रुप नंबर 1 को सॉरी, वैसे ग्रुप नंबर 2 को हमने लोगों ने बेखूबी के साथ डिस्कस किया, है ना। तो कोई समस्या नहीं आ रही होगी लगता है यहां तक आप लोगों ने। तो आज की क्लास में हम लोगों ने केवल केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने बेखूबी से डिस्कस किया है। और जिस प्रकार हमने ग्रुप नंबर 1 के अंदर एक स्पेसिफिक कंपाउंड था, अगर तुम लोगों को याद आया होगा, सोडियम, हमने सोडियम के कंपाउंड पढ़े थे, याद आया कुछ, है ना। ठीक उसी प्रकार इस चैप्टर की अगर अपने बात करें बेटा, इस ग्रुप की अगर अपने बात करें तो इस ग्रुप में हम लोग पढ़ेंगे कैल्शियम के कंपाउंड। जी हाँ, कैल्शियम के कंपाउंड पढ़ेंगे अपने, कि कैल्शियम के ऐसे कौन कौन से कंपाउंड हैं जिनका हम लोग डेली जीवन में इस्तेमाल करते हैं। लिखने का प्रोसीजर वही रहेगा, कॉमन नाम लिखा करते हैं, केमिकल नाम, फिर केमिकल फॉर्मूला, फिर फॉर्मेशन मेथड, फिर यूजर्स, या कोई एक्स्ट्रा कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं तो वो लिखनी होती है हमारी। तो वो हम लोग कल की क्लास में लेकर के आएंगे बेटा जी। तो आज की क्लास को अंदर हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ा है, और कल की क्लास में भी अपने वाकये डिस्कस करेंगे, है ना। और एक बात मैं बताना चाहूंगा मेरे प्यारे साथियों, है ना, कईयों के कमेंट ऐसे मत समझना कि हम लोग आपके कमेंट पढ़ते नहीं है ना। हर चीज आप लोगों की कमेंट को हम लोग ध्यान से देखते हैं, और कई जो बहुधा बकवास करते रहते हैं, शायद तक लगता है कि वो पढ़ने के नजरिए से नहीं आते होंगे यहाँ पे। तो बेटा जी क्यों अपने माँ बाप के नाम को इस प्रकार से रोशन कर रहे हो आप लोग, है ना। सुनाने के लिए मैं आप लोगों के आपके नाम को ओपन कर करके आप लोगों के सामने मैं सुना दूं बेटा जी, हाँ, लेकिन आप लोगों का रवैया, आप लोगों का नजरिया, आप लोगों का घर की संस्कृति आप लोग अपने दिखा रहे हो। कैसी संस्कृति आप लोगों के माता पिता से आप लोगों को मिली है, या फिर आप लोगों की खानदान की इसी प्रकार की संस्कृति आप लोगों के अंदर है। तो बेटा जी कहने की बात यह है कि आप लोग आते हो कमेंट में, आप लोग लाइव कमेंट करते हो, तो लाइव कमेंट आप लोगों को मैं बोर्ड के ऊपर लाइव आप लोगों को सुना सकता हूं, लेकिन जो आप लोग बीच में जो चलते, क्योंकि बेटा कितने छोटे हो आप लोग, या अभी आप लोग 10th पास करके आप लोग 11th में आए हो, या नो डाउट जो भी जिस क्लास में भी होगा पढ़ रहे हैं के मामले में आया होगा, तो पढ़ने के नजरिए से आओ ना आप लोग यहाँ पे, हाँ। तो ये संस्कृति आप लोगों ने अपनी दिखानी नहीं है बेटा जी। हम लोगों के माता पिता हम लोगों को जितने अच्छी तरह से गाइड करते हैं, जिस प्रकार की संस्कृति हम लोगों की राजस्थान लोगों की है ना, तो वैसी राजस्थानी संस्कृति हम लोगों को रखनी है। बात आई समझ में। तो ये जो कमेंट आप लोग डालते रहते हो, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट जो आप लोग देते हो ना आप अपने नजरिए से, वो हमारे लिए बिल्कुल बकवास कमेंट हैं। तो बेहतर ये रहेगा कि ये कमेंट आप लोग अपने पास में रखो बेटा जी, और आइंदा दोबारा वापस ऐसे कमेंट को आप लोग बिल्कुल मत डाला करो, तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। बाकी आप लोगों को कोई भी समस्या आती है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है, तो आप हम लोगों को बता दिया करो बेटा जी, ठीक है ना जी।
तो चलते हैं, और कल की क्लास में आना मत भूलना आप लोग सभी। और जाते जाते आप लोगों को जरूर कहूंगा कि लाइक भी जरूर कर दिया करो आप लोग यार। हाँ, और होलियां भी आने के लिए भी काफी एक महीना पड़ा है, तो होलियां भी अपने अच्छे तरह से बनाएंगे। तो हो सकता है कि होली से पहले पहले अपना सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट करवा दूं मैं। ठीक है, तो कल की क्लास में अपने डिस्कस करेंगे बेटा ये कैल्शियम के कंपाउंड्स के बारे में। तो आज की क्लास में हमने यहीं तक ली है। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।